वनांचल ओपन रिसोर्ट, एक कंप्लीट फैमिली रेस्टोरेंट। जी हाँ, हमारे यहाँ वेज और नॉन वेज की सुविधा उपलब्ध है। इंडियन, चाइनीज, तंदूर, कॉन्टिनेंटल। हमारे यहाँ अम्ब्रेला डिनर, आउटडोर पार्किंग एरिया, बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, पर्सनल मीटिंग, सेल्फी पॉइंट की जगह भी उपलब्ध है। वनांचल ओपन रिसोर्ट के द्वारा एक कदम आगे बढ़ाते हुए होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध की गई है। हमसे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर फोन करके होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9905034513। हमारा दूसरा नंबर है 8825378516। हमारा पता है झारखराब अर्बन हाट, नजदीक होमगार्ड चौक, NH-33 हजारीबाग। ये सुविधा सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक मिलेगी। तो देर ना करें, वनांचल ओपन रिसोर्ट के द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। इस लॉकडाउन में घर बैठे इंडियन, चाइनीज, तंदूर, कॉन्टिनेंटल का ले मजा। आपके द्वारा किया गया होम डिलीवरी ऑर्डर में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो देर ना करें, जल्द हमसे संपर्क करें। हमारा पता है झारखराब अर्बन हाट, नजदीक होमगार्ड चौक, NH-33 हजारीबाग। हजारीबाग नवनिर्मित शिप्सन पार्क के नाम को बदलने को लेकर सचिदानंद पांडे ने किया प्रेस वार्ता। हजारीबाग सूचना भवन सभागार में DLCC की समीक्षा बैठक हुआ संपन्न। CPM के अखिल भारतीय विरोध दिवस कार्यक्रम के तहत हजारीबाग जिला कमेटी ने भी किया विरोध दर्ज। हजारीबाग सदर SDO ने सदर प्रखंड में संचालित विभिन्न मनरेगा योजनाओं का किया स्थल निरीक्षण। हजारीबाग आईसेक विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कोरोना जागरूकता गीत घर से नहीं निकलना यारो, देखो महामारी आई है। हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया शिप्सन पार्क पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व में कांग्रेस की ओर से बयानबाजी इस पार्क को लेकर हो चुकी है। वहीं मंगलवार को हजारीबाग के सचिदानंद पांडे के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया गया कि जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए पार्क का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि पार्क के नाम पर मेरा विरोध है। पार्क के नाम शिप्सन पार्क रखा गया जो एक क्रूर अंग्रेजी शासक रहा है और इसी के नाम पर पार्क का नाम दिया गया है। जबकि स्वतंत्रता संग्राम के 1897 लड़ाई में जयमंगल पांडे, नादिर अली शाह और उनका साथ 150 लोगों को फांसी दे दी गई थी, इसलिए मैं इस नाम का विरोध करता हूं। वैसे मैं शहीद जयमंगल पांडे का छठा वंशज हूं। जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि उक्त पार्क का नाम बदलकर शहीद जयमंगल पांडे या अन्य किसी स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर रखा जाए। और पार्क इतना बढ़िया है कि वहाँ लोग जाएंगे, हजारीबाग के लोग जाएंगे तो घूमेंगे, और इसके लिए हम प्रशासन को, शासन को, सभी जो भी उनको बनाए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा नामकरण को लेकर के, उस पार्क का नामकरण को लेकर के हमारा विरोध है कि उसका नाम जो सिम्पसन पार्क रखा गया है कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि सिम्पसन जो है सो अंग्रेज क्रूर अंग्रेज शासक के एक यहाँ के उपायुक्त थे। उस समय चतरा कमिश्नरी हुआ करता था और उस चतरा कमिश्नरी के उपायुक्त थे, वो कमिश्नर थे, और उनके शासन काल में कितने भारतीयों को यहाँ पे कुचला गया है
और उस क्रूर शासक के नाम से अगर कोई यहाँ पार्क बनता है तो उसका विरोध आम आवाम को भी करना चाहिए, आम जनता को भी करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री बोलते हैं कि इतिहास को पलटना चाहिए, बहुत इतिहास में गलतियाँ हुई जिसको हम परिवर्तन करना चाहते हैं, और उस परिवर्तन में वैसे लोगों का नाम नहीं आना चाहिए जो इस देश में शासक के रूप में काम किया, जो क्रूरता के रूप में काम किया, वैसे लोगों का नाम आना चाहिए जो वीर पुरुष हैं, यहाँ के क्रांतिकारी पुरुष हैं, जो यहाँ के हैं। और वहीं के एक विधायक हजारीबाग में, उन्हीं के पार्टी से एक विधायक है भारत सरकार के, उन्होंने सिम्पसन पार्क का उद्घाटन किया, जो कि उनको इस पार्क का उद्घाटन नहीं करना चाहिए था। अगर इतिहास पढ़े होते तो शायद इस सिम्पसन के नाम से उद्घाटन वो पार्क वो नहीं कर। क्या ये बातें आ रही हैं कि जयमंगल पांडे को फांसी? मैंने इसमें इतिहासकार लोग के पास जब सारा दस्तावेज हम पेश किए, और यहाँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ये भी हुआ, और इतिहासकार लोग से आज भी हम सुबह में इतिहासकार लोग से पूरी तरह से हम पुख्ता सबूत जब हम ले लिए अपने मोबाइल से कि क्या सिम्पसन, तो बोला हाँ उसमें सिम्पसन उपायुक्त था। 2 तारीख को ट्रायल काली पहाड़ी चतरा में उनका किया गया था, जयमंगल पांडे और नादिर अली का, और 150 सैनिक के साथ जो है चतरा फांसी तालाब में वहाँ भी विद्रोह हुआ, जिसमें 56 वहाँ अंग्रेजी शासक भी मरे, जिसका वहाँ पर ये बनाया गया है, क्या बोलते हैं, नहीं स्मारक उसका नहीं है, कब सही जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह का फांसी तालाब पे बहुत बड़ा स्टेचू बनाया गया। तो उस रूप से हम पूर्ण रूप से सहमत इतिहासकार लोग के माध्यम से कह सकता हूँ कि सिम्पसन के द्वारा ही फांसी दिया गया था स्वतंत्रता सेनानियों को। हजारीबाग उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्श समिति की बैठक सूचना भवन सभागार में की गई। सर्वप्रथम अग्रणी जिला प्रबंधक उदय शंकर मिश्र ने सभी सदस्यों को बैठक में स्वागत किया। बैठक में जिला के विकास के संबंधित सरकार पर आयोजित विभिन्न योजनाओं, वार्षिक साख योजना, मार्च 2019-20 साख अनुपात किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूह पर समीक्षा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने चालू वित्तीय वर्ष में डेयरी, मत्स्य पशुपालन आदि पर जोर देने की बात कही। सीपीएम के अखिल भारतीय विरोध दिवस कार्यक्रम के तहत हजारीबाग जिला कमेटी ने भी विरोध दिवस मनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से मांग करती है कि लॉकडाउन के चलते हुए बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, शहरी रोजगार गारंटी कानून तत्काल शहरों में लागू किया जाए, मनरेगा के तहत सभी जॉब कार्डधारियों को 200 दिन प्रति वर्ष कर दिया जाए, मनरेगा कर्मियों को मजदूरी 194 से बढ़ाकर 300 प्रति दिन किया जाए, सभी गरीबी को प्रति व्यक्ति 10 केजी अनाज 6 माह तक मुफ्त दिया जाए, जो परिवार इनकम टैक्स पेड नहीं करते हैं उन सभी को 7500 प्रति माह 6 माह तक दिया जाए, श्रम कानून में भी सभी तरह का संशोधन वापस लिया जाए। हजारीबाग जिला कमेटी भी विरोध दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करती है कि कोरोना मजदूरों का, सभी मजदूरों का फ्री में इलाज करवाया जाए। लॉकडाउन के तहत जो बेरोजगार हुए हैं उन सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, सभी गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 10 केजी अनाज मुफ्त में 6 माह तक दिया जाए, जो इनकम टैक्स पेड नहीं करते हैं उनको प्रति माह प्रति परिवार 7,500 रुपया 6 माह तक दिया जाए, और मनरेगा कर्मियों को साल में 200 दिन काम दिया जाए और उनका मजदूरी प्रतिदिन 300 रुपये। हजारीबाग सदर एसडीओ मेका भारद्वाज ने मंगलवार को सदर प्रखंड के मेरू, बाना, हप्पा, अमनारी आदि क्षेत्रों में संचालित मनरेगा योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया। मेरू में सदर एसडीओ ने राजू कुमार मेहता की जमीन पर आम बागवानी, बानाहपा में सड़क मरम्मती, अमनारी में मुनेश्वर मेहता के बारी में सीधुआ तथा नाली पर निर्माण, छोटा आहट से अमनारी तक नाली निर्माण सहित अन्य कई योजनाओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर योजना को क्रियान्वयन के क्रम में तय मापदंडों के अनुसार निरीक्षण किया गया। इस मौके पर कार्यस्थल पर मौजूद मजदूरों की संख्या, जॉब कार्ड की उपलब्धता, कार्य की प्राकृतिक राशि, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला, मास्टर रोल, मेडिकल किट व पानी उपलब्धता, प्रवासी मजदूरों की डाटा एंट्री क्रियान्वयन के दौरान पाई गई कमियों सहित अन्य मामलों के आधार पर जांच की गई।
हजारीबाग आईसेक विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी भाषा में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता गीत जारी किया गया है, जो तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। घर से नहीं निकलना यारो, देखो महामारी आई है शीर्षक से जारी इस गीत में आम जनों को कोरोना वायरस से बचने के लेकर जारी संदेश के साथ साथ सरकार की ओर से जारी संदेशों का भी समावेश किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मुनीश गोविंद के निर्देश पर तैयार की गई इस गीत में विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के प्राध्यापक आनंद कुमार ने आवाज दी है। घर से नहीं निकलना यारो, घर से नहीं निकलना यारो, देखो महामारी आई है, घर से नहीं निकलना यारो। कहते हैं मोदी जी जान है तो जहान है, मेरे देश के भाई बहना घर पे ही रहना, देखो महामारी आई। कहते हैं मोदी जी जान है तो जहान है, देश के भाई बहना घर पर ही रहना, देखो महामारी आई है, घर से नहीं निकलना यारो। ना कोई दवा ना कोई दुआ, भगवान ये क्या हुआ, कैसी ये घड़ी आई, कैसी ये विष है फैलाई। ना कोई दवा ना कोई दुआ, भगवान यहाँ क्या हुआ, कैसी ये घड़ी। हजारीबाग कटकमसांडी प्रखंड अंतर्गत पंचायत गोदोखर के बलियन मैदान में हाफिजगंज क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। इस टूर्नामेंट में दर्जनों टीमों ने भाग लिया। अंततः फाइनल मैच बलियन और पेलावल के बीच खेला गया, जिसमें रोमांचक मैच में पेलावल ने 4 रनों से मैच जीत लिया। इस मैच में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रवक्ता साजिद अली खान उपस्थित हुए। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेलकूद शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास में भी सार्थक योगदान देती है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि हजारीबाग जिले के अंतर्गत हर एक पंचायत में जितने भी गैर मजरूआ भूमि है, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर खेलकूद का मैदान बनाया जाए। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस को मुझे नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें शिवसन तालाब उद्घाटन के मामले में विरोध दर्ज किए जाने के कुत्सित प्रयास पर आत्ममंथन करना चाहिए और कोरोना आपदा काल में अपने नाकामी पर गहराई से चिंतन कर जरूरतमंदों की राहत में जुटना चाहिए। हमें राजनीति के समझाने वाले लोगों को खुद यह समझना चाहिए कि जिन विधायकों ने अपने विधायक निधि की अनुशंसा पर हजारीबाग में शिवसन पार्क के रूप में बड़ा सौगात दिया है, वहीं विधायकों के उद्घाटन का भी अधिकार प्राप्त हुआ है और उन्होंने इसमें से जिले के 3 विधायक वर्तमान में भी हैं। इसके अलावा हजारीबाग के 2 पूर्व विधायक जिनके अनुशंसा इस पार्क के निर्माण नहीं हुआ, उनकी अनुपस्थिति में उद्घाटन हुआ, लेकिन उनका विधायक निधि का उपयोग हुआ, इसीलिए शिलापट पर उनका नाम अंकित किया गया है। हजारीबाग समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष मंगलवार को उपायुक्त डॉक्टर भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आगामी 18 जून से प्रारंभ होने वाले गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह का सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 18 जून से प्रारंभ हो रहे स्वास्थ्य सर्वे अभियान का सफल
क्रियान्वयन हेतु कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि घर घर जाकर सर्वे करने का यह कार्य 24 जून तक संचालित किया जाएगा तथा इससे जिले के सही एएनएम तथा सीएचओ के द्वारा कोविड-19 तथा अन्य संबंधित बीमारी का विस्तृत ब्यौरा का संकलन करने हेतु आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी। हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र कटकमदाग प्रखंड अवस्थित बानादा साइडिंग कुसुम्बा के बीच रोड निर्माण का कार्य चल रहा है। ऐसे में इसके बीच पूर्व से निर्मित एक कलवर्ट के नहीं बनाए जाने के कारण जलवायु स्थिति उत्पन्न हो रही है और सड़क का पानी खेतों में बह रहा है। इसे लेकर मंगलवार को कटकमदाग के ग्रामीणों ने एक प्रतिनिधिमंडल सदर विधायक मंजर जायसवाल से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। विधायक मंजर जायसवाल ने तत्काल इसे गंभीरता से लेते मामले को सलटाया और कार्य कर रहे संवेदक एजेंसी सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन के संचालक से बात कर तत्काल यहाँ जनहित में कलवर्ट बनाने का दिशा निर्देश दिया। संबंधित संवेदक एजेंसी द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि आगामी 4-5 दिनों में यहाँ डायवर्सन का निर्माण कार्य कलवर्ट निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा और इस मामले में सलटाया जाएगा। हजारीबाग नवनिर्मित शिप्सन पार्क के नाम को बदलने को लेकर सचिदानंद पांडे ने किया प्रेस वार्ता। हजारीबाग सूचना भवन सभागार में डीएलसीसी की समीक्षा बैठक हुआ संपन्न। सीपीएम के अखिल भारतीय विरोध दिवस कार्यक्रम के तहत हजारीबाग जिला कमेटी ने भी किया विरोध दर्ज। हजारीबाग सदर एसडीओ ने सदर प्रखंड में संचालित विभिन्न मनरेगा योजनाओं का किया स्थल निरीक्षण। हजारीबाग आईसेक विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कोरोना जागरूकता गीत घर से नहीं निकलना यारो देखो महामारी आई है।